उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जोर शोर से शुरू किए गए आयकर विभाग के ई फ्लाइंग पोर्टल पर उपयोगकर्ताओं को लगातार तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न लेखा परीक्षकों के अनुसार इसमें लॉगिन करने में अधिक समय लगना, नोटिस का जवाब देने में कठिनाई और इस पर दी गई सभी सुविधाओं का अब तक काम नहीं करना जैसी समस्याएं शामिल हैं। पोर्टल 7 जून को चालू किया गया था। पोर्टल पर काम में तकनीकी समस्याओं की शिकायत पहले दिन से ही आनी शुरू हो गई है। मई महीने में भारत का पाम ऑयल आयात पिछले साल की तुलना में 2 गुना हो गया है। ये पिछले 4 महीने में सबसे ज़्यादा आयात क्योंकि रिफाइनरों ने आक्रामक रूप से भंडारण किया है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा कि देश में पाम ऑयल का आयात मई में 92% बढ़कर 7,59,602 टन हो गया है, जबकि सोया तेल की कीमत 43% बढ़कर 2,67,781 टन हो गई है। भारत का सूरजमुखी तेल का आयात मई में 31% बढ़कर 1,75,759 टन हो गया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल ने हौजरी उत्पाद पर जीएसटी दर की विसंगति दूर करने की मांग की है। मंडल की दिल्ली इकाई के महासचिव और होलसेल हौजरी ट्रेडर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव देवेंद्र जैन ने कहा कि मैन लॉकडाउन में दिल्ली के बाजार बंद होने से हौजरी कारोबारियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। जब लॉकडाउन बढ़ा तो ज़्यादातर मजदूर अपने गांव चले गए। फैक्ट्रियों में 40 से 50% ही प्रोडक्शन हो रहा है। मार्केट में बिक्री भी कम है। जीएसटी में विसंगति बनी हुई है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत निर्माण में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अपनी भूमिका निभाएगा। देश की शीर्ष संस्था भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष रविकांत गर्ग का निर्वाचन पूर्व अध्यक्ष श्याम बिहारी मिश्रा का पिछले दिनों निधन के बाद हुआ है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने कहा कि हमारा संगठन पीएम मोदी के मेक इन इंडिया, देश के 12 करोड़ व्यापारी कारोबारी दुकानदार, 3 करोड़ से अधिक लघु मध्यम कुटीर उद्यमी एवं 5 करोड़ से अधिक रेहड़ी पटरी ढकेल खामचे वालों को संगठित करके देश प्रदेशों की आर्थिक गति को बढ़ाने का काम करेगा। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति परम डेयरी लिमिटेड के चेयरमैन राजीव कुमार के बेटे रजत कुमार की गश्त शनिवार 12 जून को प्रथा गर्ग सुपुत्री श्रीमती सुनीता एवं श्री राजेश गर्ग की पुत्री प्रथा के साथ रोका सेरेमनी का आयोजन जेपी ग्रीन गोल्फ एवं रिजोर्ट ग्रेटर नोएडा में बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। इस रोका सेरेमनी में कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। इस अवसर पर कई प्रतिष्ठानों में के गणमान्य व्यापारी भी मौजूद रहे। रजत कुमार, जिनका रोका समारोह था, वे परम डेयरी लिमिटेड के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एवं टेस्टिफाई राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कोरोना की वजह से कारोबार चौपट होने के बावजूद नॉर्थ एमसीडी द्वारा ट्रेड लाइसेंस की फीस में बढ़ोतरी किया जाना और उसे लागू करने के खिलाफ दिल्ली के व्यापारी संगठित होने लगे हैं। व्यापारियों के संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने कहा कि नॉर्थ एमसीडी द्वारा ट्रेड लाइसेंस फीस में की गई बढ़ोतरी जले पर नमक छिड़कने जैसी है। ट्रेड लाइसेंस की बढ़ी हुई दरों को वापस लिया जाए। दिल्ली का व्यापारी इसका सड़क पर उतर कर विरोध करेगा। योगेश सिंघल, चेयरमैन दी बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन चांदनी चौक दिल्ली द्वारा कल की गिरावट के बाद आज एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। आज 18 कैरेट गोल्ड का दाम 36,464 रुपये है। वहीं चांदी कल के मुकाबले 19 रुपये प्रति किलो महंगी हुई है। कोरोना वायरस की वजह से भारतीय रेलवे ने कई ट्रेन का संचालन रोक रखा था, लेकिन अब कोविड के केस कम होने के बाद कारण रेलवे कई अहम रूट्स पर लगभग सभी ट्रेन फिर से शुरू कर रही है। अगर आप भी रेल से कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर पढ़कर आप रेल टिकट बुक करते हैं समय कुछ पैसे भी बचा पाएंगे। दरअसल भारतीय रेल यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के जरिए ट्रेन टिकट की पेमेंट करने वालों को डिस्काउंट दे रही है। यूपीआई के माध्यम से टिकट का पेमेंट करने पर आपको बेसिक किराए के कुल मूल्य पर 5% छूट मिलेगी।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में मंगलवार को कोई बदलाव नहीं किया गया। इससे पहले सोमवार को इनके दाम बढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 96.41 रुपये और डीजल 87.28 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रहा। कीमतों में बढ़ोतरी का मौजूदा क्रम 4 मई को शुरू हुआ था। दिल्ली में महीने के दौरान पेट्रोल 3.83 रुपये और डीजल 4.42 रुपये महंगा हुआ था। जून में अब तक पेट्रोल की कीमत 2.18 रुपये और डीजल की कीमत 2.13 रुपये बढ़ चुकी है। Realme Narzo 30 सीरीज़ के एक और स्मार्टफोन की एंट्री होने वाली है। इस सीरीज़ के तहत लॉन्च होने वाले इस स्मार्टफोन का नाम Realme Narzo 30 होगा। कंपनी ने फरवरी में Narzo 30 सीरीज़ की भारत में एंट्री कराई थी। उस वक्त कंपनी ने इस सीरीज़ के 2 स्मार्टफोन Narzo 30A और Narzo 30 Pro 5G को लॉन्च किया था। अब कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि वे इस महीने के आखिर तक Realme Narzo 30 को 4G और 5G वेरिएंट में पेश करने वाली है। इस फ़ोन के लॉन्च के बाद कंपनी आने वाले महीने में कई सस्ते 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी में लगी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।